जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को अपना एसएससी जीडी का हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो किया था जिससे मेरे पूरे 25 में से 25 अंक आए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस बार तो क्या है कि 20 ही क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर का रहेगा, लेकिन मैंने कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करके 25 में 25 सभी प्रश्नों को सही किया था वो आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता रहता है और वो गलत चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो सबसे मैं यहाँ सिलेबस लिख रहा हूँ। बर्तनी से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन बन जाता है। फिर बर्तनी के अलावा देखेंगे तो मुहावरा आता है। ठीक है, आप लोग इसे देखते रहिएगा। बर्तनी हो गया, मुहावरा हो गया और विलोम शब्द हो गया। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि आप लोगों को कितना क्या पढ़ना है, तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। एक प्रतिस्थापन वाला आता है। प्रतिस्थापन, सॉरी ये गलत हो रहा है। एक प्रतिस्थापन होता है, वो वाक्य में रेखांकित कर देता है और 4 ऑप्शन में से बोलता है कि इसमें से कौन इस मतलब रेखांकित की जगह पर आएगा, तो प्रतिस्थापन वाला हो जाता है। और एक वाक्य शुद्धिकरण होता है। वाक्य आपको पहचानना रहता है कि कहाँ पर किस पार्ट में, वाक्य के किस पार्ट में गलती है, तो उसमें वर्तनी से भी आता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वर्तनी और ये मुहावरा हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। वर्तनी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपका वाक्य शुद्धिकरण हो गया। और पहले तो गद्यांश से भी 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी 20 प्रश्न आएंगे तो गद्यांश से शायद 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो आपका वर्तनी हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। और देखिए एक इम्पोर्टेंट होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये प्रतिस्थापन वाला हो गया। वाक्य शुद्धिकरण, आपको शुद्ध अशुद्ध छांटना रहता है कि वाक्य गलत है सही है। ये जो है वाक्य वाले ये कई टाइप से बनते हैं। एक तो रेखांकित करके बोलेगा कि इसकी जगह क्या आएगा। एक ऐसे खंड खंड दे के बोल देगा, ऐसे वाक्य के 3-4 खंड बना देगा कि किस पार्ट में गलती है। और एक तो पूरे 4 ऑप्शन में 4 वाक्य लिख देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो ये वाक्य से हो गए। तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस। अगर इसमें एक आध पॉइंट छूटा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि व्याकरण वाले पार्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जैसे अपने यूपी पुलिस में पूछा जाता है उस तरह का यहाँ पर नहीं रहता। यहाँ पर यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से आप लोगों के 20 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग उन प्रश्नों को कैसे ठीक करेंगे, क्या कैसे पढ़ना है। तो अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैं लूसेंट बुक से पढ़ता था। इन टॉपिक्स को मैं लूसेंट से कवर किया। जैसे मुहावरा मैंने काफ़ी ज़्यादा लूसेंट से पढ़ लिए, वर्तनी देख लिया। और वर्तनी का क्या है ना कि आप लोग मतलब पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ वर्तनी से सीखते रहिए। विलोम शब्द मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और ये वाक्य शुद्धिकरण क्या है, अगर आप लोग जैसे वर्तनी पढ़ लिए, विलोम पढ़ लिए, तो ये वाक्य शुद्धिकरण भी आप लोगों को ज़्यादातर आने लगता है। और वाक्य शुद्धिकरण कैसे आता है कि मतलब एकदम बेसिक रहता है। अगर आप लोग हिंदी शुद्ध बोलते हैं तो आप लोगों को इन प्रश्नों को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और गद्यांश से हो गया, तो गद्यांश से ज़्यादातर पिछली बार भी पूछा गया था खाली स्थान वाला, और हो सकता है कि आंसर ढूंढने वाला भी पूछ ले। मतलब होते दोनों आसान ही है। और पर्यायवाची पूछ लेता है, तो पर्यायवाची भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मैंने लूसेंट बुक से हिंदी को काफ़ी ज़्यादा कवर किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके इसका प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं भी 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से अच्छे से आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इन टॉपिक्स को क्या है कि ये डिक्शनरी टाइप है। मतलब आप कितना भी पढ़ लें कुछ कह नहीं सकते कहाँ से कैसे कितना आ सकता है, लेकिन आएगा सरल ही, क्योंकि हमारे बेसिक बोल चाल से मतलब शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं।
लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी रहता है। तो आप प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आप लोगों को नए नए वर्ड मिलते रहेंगे जिन्हें आप लोग सीखते जाएंगे, और उन्हीं उसी बेस पर कि कहाँ से आपकी गलती हो रही है उस टाइप को आप लोग पूरा हर रोज़ कवर करते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हर रोज़ प्रैक्टिस करें, और इन सब की भी अगर हो सके तो बीच बीच में अलग अलग से भी प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आपने वर्तनी बुक से कर लिया, फिर इससे वर्तनी से रिलेटेड कुछ क्विज लगा लीजिए कहीं से भी। तो मतलब ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका हिंदी में, और आप धीरे धीरे पूरे प्रश्न सही करते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रैक्टिस सेट से आप लोग क्या रहता है कि मान लीजिए कोई प्रश्न है, ठीक है, और उसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा कि आप लोग जैसे 4 ऑप्शन है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीख जाएंगे। 4 ऑप्शन है, आपको रियल आंसर नहीं पता क्या है, लेकिन आप अगर 3 ऑप्शन को काट दिए तब तो आपका एक बचा वही आंसर होगा। तो प्रैक्टिस सेट इस सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और प्रैक्टिस सेट अगर आप करते रहेंगे तो ये जो टॉपिक हैं ये डिक्शनरी टाइप है, जैसे पर्यायवाची हो गया, पढ़ लिए भूल गया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो रिवीजन होता रहेगा, भूलेगा नहीं। तो इसमें से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो आपको करना क्या है कि अगर हिंदी मेरे हिसाब से बुक से अगर पढ़ना है तो लूसेंट बुक ले लीजिए और इन टॉपिक्स को पढ़िए, और साथ में प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट रोज़ करिए, जहाँ पर आपकी गलती हुई है उसको एक रफ में लिख लीजिए और उस टाइप को फिर बुक से पढ़ लीजिए, कवर करिए। तो कंक्लूजन यही है कि आप लोग हर रोज़ प्रैक्टिस सेट करेंगे और इन सभी टॉपिक्स को अपनी लूसेंट बुक से पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी को पढ़ना बंद नहीं करेंगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का अंत नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं कराता हूँ, मैथ रीजनिंग भी आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।